नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुलक या मोड के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने मीन और मीडियन और उनके कैलकुलेशन के बारे में डिटेल बात कर ली है। इस वीडियो में हम बात करते हैं मोड या बहुलक, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डेफिनेशन है बहुलक या मोड की? किसी डाटा सीरीज का सबसे सामान्य पद, मोस्ट कॉमन आइटम ऑफ ए डाटा सीरीज इज नोन एज मोड। बहुलक क्या है? आपके पास जो भी डाटा सीरीज है उसका सबसे कॉमन पद, कॉमन आइटम क्या कहलाएगा? बहुलक। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बहुलक की एक और सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपके पास जो डाटा सीरीज है उसका वह मान जिसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक हो। जिस भी मान की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही क्या होगा? मोड होगा, बहुलक होगा। थोड़ी सी मोड या बहुलक के बारे में जानकारी। ये शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड ई से बना है और ला मोड ई का अर्थ है फैशन या रिवाज। किस चीज़ का फैशन है, किस चीज़ का रिवाज है, या जो भी आपके पास डाटा है उसमें मोस्ट कॉमन कौन है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो जो पद है उस डाटा सीरीज़ का बहुलक होगा। दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज़। जब हमने मीन के बारे में बात की तब भी हमने 3 सीरीज़ में मीन कैलकुलेट किया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। उसके बाद वीडियो में हमने मीडियन का कैलकुलेशन, वही तीनों सीरीज़, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। आज हम बात कर रहे हैं मोड और मोड के कैलकुलेशन की। तो इसमें भी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ या व्यष्टिगत श्रेणी की। दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज़ या व्यष्टिगत श्रेणी में मोड या बहुलक की गणना कैसे की जाती है, इस बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियोज़ में जब हमने बात की थी कि मीन और मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज, तब हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का अलग से मीन और अलग से मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया था। आज मोड में सबसे शानदार बात यह है कि मोड की डेफिनेशन या बहुलक की डेफिनेशन से आपको ये पता लग रहा है कि वह मान ज्ञात करना है जिसकी आवृत्ति या बारंबारता या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। तो कम से कम आपको डाटा सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी तो मालूम होनी ही चाहिए। और दोस्तों, आपको ज्ञात है, आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। केवल सिंपल डाटा होते हैं कि इतने विद्यार्थी है, इतना इनका वज़न है, इतने विद्यार्थी है, इतने इनके मार्क्स है। तो अब आपको कोई कहे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड या बहुलक की गणना करो, तो आपके दिमाग में सिंपल सी बात आनी चाहिए कि यार, इंडिविजुअल सीरीज़ या व्यष्टिगत श्रेणी में जब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो फिर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का पता कैसे करें? तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आपके पास ये डाटा है और इन डाटा का आपको बहुलक ज्ञात करना है। अब सिंपल डाटा है, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज़ है? इंडिविजुअल सीरीज़। तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या करना है, इस इंडिविजुअल सीरीज़ को आप किस में कन्वर्ट कर दो? डिस्क्रीट या खंडित श्रेणी में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप पूरे डाटा को एक बार देखें। इस डाटा में 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41, ये इतनी संख्याएं हैं, इतने मान हैं। अब यहाँ पर अगर आप पूरा टोटल करेंगे कितने मान हैं, उससे आप नीचे फ्रीक्वेंसी लिखें। अब इस पूरे में चेक करें, 31 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 बार आ रहा है। 32 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 और उसके बाद 2 बार आ रहा है। ऐसे आप हर एक मान, हर एक वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी निकालिए और ऐसा करने के बाद आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ किस में कन्वर्ट हो गई? डिस्क्रीट सीरीज़ में, खंडित श्रेणी में बदल गई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमें बहुलक निकालना है, और बहुलक क्या है? वह पद है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो कम से कम इस डाटा को इस तरीके से कन्वर्ट करो जिसमें आपको हर एक मान की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पता हो। अब जब आपने ऐसा कर लिया तो बिल्कुल आपके सामने है सबसे ज़्यादा आवृत्ति कितनी है? 5। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है, और जिस भी पद या वैल्यू की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 35। इसीलिए इस डाटा सीरीज़ का Z का वैल्यू, मोड का वैल्यू, बहुलक का वैल्यू कितना है? 35। तो दोस्तों बड़े सिंपल तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में बहुलक की गणना के बारे में स्टडी की है। बस आपको इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जैसे ही इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको मोड की कैलकुलेशन के बारे में बोले तो आपको इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। दोस्तों जब इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया तो मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिविजुअल सीरीज़ को कन्वर्ट कर लो डिस्क्रीट या खंडित श्रेणी में, और उस खंडित श्रेणी में सबसे ज़्यादा आवृत्ति जिस भी मान की है वही क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। अब आपको पहले से ही एक डिस्क्रीट सीरीज़ दे रखी है। अब डिस्क्रीट सीरीज़ 2 टाइप की है, या खंडित सीरीज़ में बहुलक ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। कैसे भी समझिए आप। यूँ मान लीजिए कि हम डिस्क्रीट सीरीज़ में जब मोड कैलकुलेशन करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक विधि है ग्रुपिंग मेथड जिसको समूहन विधि कहते हैं, और दूसरी है इंस्पेक्शन मेथड जिसको निरीक्षण विधि कहते हैं। बहुलक ज्ञात करने की 2 मेथड है। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम बहुलक ज्ञात करना चाहते हैं। एक मेथड है इंस्पेक्शन मेथड जिसको निरीक्षण विधि, एक मेथड है ग्रुपिंग मेथड जिसको समूहन विधि कहते हैं। जो डिस्क्रीट सीरीज़ आपको गिवन है उसमें आवृत्तियाँ नियमित हो तब आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? निरीक्षण या इंस्पेक्शन मेथड का। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी आवृत्तियाँ अनियमित हो तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ग्रुपिंग मेथड या समूहन विधि का। आवृत्तियाँ नियमित या फ्रीक्वेंसी रेगुलर का क्या मतलब है ये देखिए। अधिकतम आवृत्ति सेंटर में हो और दोनों ओर आवृत्तियाँ समान रूप से घटती हो। यहाँ पर आपने केंचुए की लंबाई से संबंधित एक डाटा है। 15 सेंटीमीटर, 16, 17, 18, 19 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के 2 केंचुए, 16 सेंटीमीटर के 10, 17 के 20, 18 के 9, 19 के 2 और 20 के 1 है। अब यहाँ पर ये सेंट्रल वैल्यू है। इस वैल्यू के इधर भी मान कम हो रहा है और इधर भी मान कम हो रहा है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी रेगुलर है, नियमित है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेगुलर दी गई है तो आप आराम से इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि द्वारा, मतलब आप आराम से डाटा को देखें। जिस डाटा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है और किसकी है? 17 की, तो Z का मान कितना आ गया? 17। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियाँ इरेगुलर हो, अनियमित हो, तो कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे? ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड दिखने में आपको ऐसा लग सकता है बिल्कुल आसान है और बस आपको पेशेंस के साथ चीज़ें करनी है। आवृत्तियाँ कभी घटे कभी बढ़े। यहाँ देखिए आवृत्तियाँ इसके बाद सेंट्रल वैल्यू के बाद इधर भी घट रही है, इधर भी घट रही है, मतलब रेगुलर है। अगर यहाँ देखो 6, 15, 28, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर और घट गई, और घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, मतलब फ्रीक्वेंसियाँ फिक्स नहीं है, रेगुलर नहीं है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। सीरीज़ कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज़। तो अब आपको अगर मोड या बहुलक की गणना करनी है तो किस मेथड के द्वारा? ग्रुपिंग मेथड के द्वारा। दोस्तों ग्रुपिंग मेथड या समूहन विधि को
बड़े ध्यान से देखना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप चीज़ों को अच्छे से समझें। इसी डाटा का हम मोड या बहुलक कैलकुलेट करते हैं समूहन या ग्रुपिंग मेथड से। इसके लिए पहले हमने जो खरगोश या खरगोश की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में इधर, और इनकी संख्या या फ्रीक्वेंसी है उसको फर्स्ट नंबर के कॉलम में 1 डाल के लिख दिया। ग्रुपिंग मेथड में 2 चीज़ें बनानी है। अब 2 टेबल या 2 रो आपको या कॉलम, ये 2 जो कॉलम हैं वो 2-2 के योग के, 3 कॉलम 3-3 के योग के, और लास्ट में अधिकतम आवृत्ति। इस तरीके से आप बना लें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये दोनों तो आपको गिवन है, मतलब फर्स्ट नंबर वाला है वो वही फ्रीक्वेंसी है जो आपको गिवन है। अब आपको आगे क्या कैलकुलेट करना है, कैसे सिस्टमेटिक चीज़ें जमानी हैं। 2-2 के योग में जो दूसरा वर्ग है, क्लास है, कॉलम है, उसमें पहले 2 नंबर को आप ऐड कर लें, 2-2 के जोड़े बना लें, फिर इन दोनों को जोड़ लें, फिर इन दोनों को जोड़ लें, फिर इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों को जोड़ लें, और ये 2-2 के योग के जो है उसकी पहली लाइन में, और वैसे हम किसके बात कर रहे हैं, सेकंड में। अगले वाला जो कॉलम है उसमें पहले वाले पद को छोड़कर फिर से 2-2 का ग्रुप बना लेंगे और उनका टोटल कर लेंगे। तो ये 2-2 के योग की जो कॉलम थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद 3-3 के योग के कॉलम देखिए, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग से ही 3-3 के कॉलम आप 3-3 के ग्रुप बना लें और उनका टोटल कर दें। अगले वाले कॉलम में फर्स्ट वाले को छोड़कर फिर 3-3 के कॉलम बना लें। अगले वाले कॉलम में फर्स्ट 2 को छोड़कर 29 और 30 को छोड़कर फिर 3-3 के कॉलम बना लें और ऐड कर दें। और लास्ट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस किस की आ रही है वो आपको इस पूरी टेबल को बड़े ध्यान से देखकर पता करना है। देखिए कैसे निकालेंगे। इस वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या टोटल कौन सा है, 59। 59 को आप ऐसे एक डिब्बे में बंद कर लें। फिर कौन है 56, फिर कौन है 85, फिर कौन है 71। हर एक कॉलम में आप मैक्सिमम वैल्यू को ऐसे बंद कर लें। और फिर देखिए 29 कहीं भी मैक्सिमम वैल्यू में आ रही है, नहीं आ रही है। 29 नहीं आ रही है, 0। 30 कहीं भी मैक्सिमम वैल्यू में नहीं आ रही है। उसके बाद 31, देखो यहाँ पर देखिए इन दोनों को टोटल कर रहे हैं, 54 आ रहा था, ये मैक्सिमम है, इसमें भी नहीं आ रहा है। ये मैक्सिमम है, इसमें भी 31 नहीं आ रहा है। ये मैक्सिमम है ही नहीं, 71 है तो उसमें भी 31 नहीं आएगा। इस वाले में देखिए 31 से लेकर 32 और 33 इन तीनों का टोटल है और ये मैक्सिमम है। ये देख लीजिए, इसका मतलब 31 मैक्सिमम में कितनी बार आया, 1 बार। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1। ग्रुपिंग मेथड से मोड या बहुलक की गणना कैसे करेंगे, हम उसी टेबल का यूज़ करते हैं, लंबाई और खरों की संख्या, फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हमने ये पहली फ्रीक्वेंसी लिख दी है। 2-2 के योग के लिए 2 कॉलम बनाइए, 3-3 के योग के लिए 3 कॉलम बनाइए और लास्ट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2-2 के योग के फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें 2-2 की ग्रुप बना लें और उनका टोटल कर दें। इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो मान है उसको ऐसे आप एक कोष्टक या डिब्बे में बंद कर दें। नेक्स्ट वाले रो के लिए फर्स्ट वाले को छोड़ दें, बाकी 2-2 की फिर से आप ग्रुप बना लें और टोटल कर दें। ये देखिए
15 और 28 43, उसके बाद 26 और 30 56। फ्रीक्वेंसी के ग्रुप बनाने हैं और टोटल करना है। फिर 3 के योग में जो पहला कॉलम है उसमें फर्स्ट 3, फिर अगले 3 और ऐड कर दीजिए। जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम है उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। नेक्स्ट वाले में फर्स्ट वाले को छोड़कर फिर 3 के ग्रुप बना लें और उनको ऐड कर दें। और सबसे लास्ट वाले में फर्स्ट और सेकंड 29 और 30 को छोड़कर फिर 3 के ग्रुप बना लें और ऐड कर दें। मैक्सिमम वैल्यू इस वाली में मैक्सिमम 59, इस वाली में 56, इस वाली में 85, इस वाली में 71 और इस वाली में 84 है। अब आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 29, जब इनको ऐड किया इनकी फ्रीक्वेंसी को तो 21 आ रहा था। यहाँ पर 29 में है ही नहीं, इसमें भी 29 को ऐड किया है 49 आ रही है, वो भी मैक्सिमम नहीं है। 69 आ रहा है, उसमें 29 को लिया ही नहीं है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0 आ गई। 30 की देखिए, कहने का मतलब ये है जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं वो कहीं न कहीं मैक्सिमम वैल्यू में आ रही है, और कितनी बार आ रही है वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। जैसे 30 है, इसमें आ रही है, ये मैक्सिमम नहीं है। इसमें आ रही है, ये भी मैक्सिमम नहीं है। इसमें आ रही है, ये भी मैक्सिमम नहीं है। इसमें आ रही है, ये भी मैक्सिमम नहीं है, और इसमें तो आ ही नहीं रही है। मतलब 30 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं पर भी ऐसी नहीं आ रही कि मैक्सिमम में ऐड हो रही हो, तो इसका अधिकतम आवृत्ति भी 0। 31 को देखिए, इस दोनों को टोटल किया 54, ये 54 तो मैक्सिमम नहीं है, ये है, लेकिन इसमें 31 को ऐड ही नहीं किया। इन तीनों में 49, ये भी ऐड नहीं है। ये वाला है लेकिन 69 मैक्सिमम नहीं है। यह ध्यान से देखिए, 84 किसका कैलकुलेशन था, इन तीनों का, पहले 2 को छोड़कर 31, 32, 33, इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी 28, 26 और 30 का टोटल 84 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 84 इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है, और इसमें कौन इंक्लूड हो रहा है, 31। तो 31 मैक्सिमम वैल्यू में एक बार इन्वॉल्व हुआ, इसलिए अधिकतम आवृत्ति 1 हो गई। अभी आपको और समझ में आएगा। 32 देखिए, 32 मैक्सिमम ये है, क्या इसमें काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। सीधा सीधा देखिए आप, 56 इसमें हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एक बार मैक्सिमम में आ गया। 85 में बिल्कुल हो रहा है 32। उसके बाद 71 में देखिए, बिल्कुल पहले एक छोड़ के और पहले 3 में ये हो जाएगा, और 71 में नहीं हो रहा है। कहने का मतलब देखो, कहाँ 56 में हुआ, 85 में हुआ, 71 में नहीं हुआ। 84, 31, 32, 33 है तो हो रहा है। इसका मतलब 3 बार मैक्सिमम जो कॉलम में संख्या है उसमें आ रहा है कौन, 32, इसलिए इसका मान कितना हो गया, 3। 33 को आप बड़े ध्यान से देखिए, 59 मैक्सिमम है, इसमें भी आ रहा है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, एक बार आ गया। 56 मैक्सिमम है, इसमें भी आ रही है। 85 मैक्सिमम है, इसमें भी 33 आ रहा है। 71 मैक्सिमम है, इसमें भी 33 आ रहा है, और 84 मैक्सिमम है, इसमें भी 33 आ रहा है। तो कितनी बार हर एक मैक्सिमम वैल्यू में आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, 5। 34 को देख लीजिए, बाकी सब आप समझ जाएंगे। 34 देख लीजिए, मैक्सिमम में कहाँ आ रहा है, ये। उसके बाद 34 इसमें नहीं आएगा, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो कितनी बार हो गया, 3 बार। तो वैल्यू कितनी हो गई, 3। 35 को देखिए, क्या ये मैक्सिमम है, नहीं आ रहा है, ये भी मैक्सिमम में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट को छोड़कर ये 3, फिर उसके 3, तो 71 में आ रहा है एक बार। उसके बाद तो 51 है, तो कोई है ही नहीं, तो ये कितनी बार, एक बार। कहने का मतलब ग्रुपिंग मेथड में क्या करेंगे,
जो वैल्यू आपको गिवन है वो और फ्रीक्वेंसी वालों को पहले कॉलम में, 2-2 के योग के 2 कॉलम बनाने हैं और 3-3 के योग के 3 कॉलम बनाने हैं। इनको ऐसे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 आप कर सकते हैं। पहले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी है 2-2 के योग में पहले सबका 2-2 का ग्रुप बना लें, ऐड कर लें। सेकंड वाले में पहले वालों को छोड़ दे और फिर उसके बाद 2-2 का ग्रुप बना ले, ऐड कर दे। याद करें, इन दोनों को ऐड नहीं करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को ऐड करना है। 3-3 के योग में पहले कॉलम में 3-3 के कॉलम बना लें, दूसरे वाले में फर्स्ट वाले को छोड़कर 3-3 के कॉलम बना लें और तीसरे वाले में फर्स्ट 2 को छोड़कर 3-3 के कॉलम बना लें। जो भी मैक्सिमम मान आए हैं उनको आप आइडेंटिफाई करने के लिए एक ब्रैकेट में बंद कर दें, फिर अधिकतम आवृत्ति की गणना करें। और ये गणना मैं आपको एक बार फिर करके दिखाता हूँ। 33 के लिए इस कॉलम में मैक्सिमम है 59 और 33 इस 59 में इंक्लूड हो रहा है, तो पहली बार हो गया। इस पूरे कॉलम में मैक्सिमम है 56 और उसमें भी कौन वैल्यू ऐड हो रही है 33 की, कितनी 30। इसमें 85 में भी 33 वाली वैल्यू ऐड हो रही है, 71 में भी 33 वाली वैल्यू ऐड हो रही है और 84 में भी 33 वाली वैल्यू ऐड हो रही है। मतलब हर एक जो मैक्सिमम मान है वो कहीं न कहीं 33 की जो फ्रीक्वेंसी है 30 उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस पूरी जो डिस्क्रीट सीरीज़ है इसके बहुलक या मोड की वैल्यू कितनी हो गई 33, क्योंकि अधिकतम मान कितनी बार आ रहा है 5 बार। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 37 की, लेकिन बहुलक या मोड कौन है 33। ये था ग्रुपिंग मेथड विधि के द्वारा, ग्रुपिंग मेथड के द्वारा किसकी कैलकुलेशन, मोड की कैलकुलेशन, बहुलक की गणना। दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज़ के बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कैलकुलेशन ऑफ मोड कैसे करेंगे इस बारे में बात करते हैं। Z ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग मेथड के द्वारा मोड क्लास या बहुलक वर्ग को निश्चित करते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपका सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जो भी सीरीज़ आपको गिवन है उसमें बहुलक वर्ग कौन सा है उसको आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद ये फॉर्मूला आप याद कर लें, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इस फॉर्मूले में L1 क्या है, जो भी आपका बहुलक वर्ग है, मोड क्लास है, उसकी लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति F0 और उसके बाद वाले वर्ग की आवृत्ति F2 और I क्या है क्लास इंटरवल। यहाँ पर देखिए 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो जो डिफरेंस है वो है कितने का 5 का, तो I की वैल्यू तो कितनी हो गई 5। सपोज़ करें हमारा बहुलक वर्ग कैलकुलेट करने के बाद ये आया, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 15, L1 की वैल्यू 15। उसके बाद F1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो ये देखो F1, इससे पहले वाले की F0, इससे बाद वाले की देखो यहाँ पर क्या है 2F1, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 माइनस F0 फिर माइनस F2 इंटू आई, और आई क्या है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। जो भी आपको क्लास बता रखी है, देखो 5 से 10 तक कितना डिफरेंस 5, 10 से 15 का कितना 5, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 5। सॉल्व करने के बाद आपका Z या मोड कितना आ गया 18.33। दोस्तों कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में अगर आपको मोड का कैलकुलेशन करना है तो Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला तब आपके काम आने वाला है जब आपको बहुलक वर्ग पता हो। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया 15 और 20, 50
15, 20 ये क्या है, बहुलक वर्ग है। अब अगर आपको ये पता करना हो कि बहुलक वर्ग कौन सा है, तो इंस्पेक्शन मेथड में तो फ्रीक्वेंसी रेगुलर होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक वर्ग है। लेकिन अगर अनियमित आवृत्ति वाला हो तो जैसे डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको समझाया है कि ग्रुपिंग मेथड के द्वारा हम पता कर लेंगे कि बहुलक वर्ग कौन है। देखिए वही मेथड, पहले वाले में जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है क्वेश्चन में वो, फिर दो दो के योग में पहले दो दो के ग्रुप बना लें और उनको ऐड कर दें। थर्ड वाली रो में पहले वाले को छोड़कर बाकी फिर दो दो के ग्रुप बना लें, उनको ऐड कर दें। 3 3 के योग में फर्स्ट जो रो है जिसको हम फोर्थ कह रहे हैं, फर्स्ट 3 के फिर 3 और फिर 3 3 के ग्रुप बना लें, उनकी फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लें। एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूँ ये टोटल आपको इनका नहीं, वैसे इनका तो कर भी नहीं सकते, फ्रिक्वेंसी का टोटल करना है। फिर एक को छोड़कर 3 3 के ग्रुप बना लेने, फिर फर्स्ट 2 को छोड़कर क्या करने हैं, 3 3 के ग्रुप बनाने। उसके बाद आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुपिंग मेथड में, वो मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर भी आप देख लें, जैसे हम इसके बारे में ही बात करते हैं, बिल्कुल रैंडमली मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ देखिए, इसकी फ्रिक्वेंसी का टोटल किया ये, तो देखो 15 इसकी है और ये मैक्सिमम वैल्यू में आ रही है, एक बार आ गई। उसके बाद ये देखो मैक्सिमम है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी शामिल हो रही है 2 बार। 35 फर्स्ट 3 को ले रहा है, इसमें भी इंक्लूड हो रहा है, मैक्सिमम में शामिल। 39 इसमें भी मैक्सिमम में शामिल। 37 इसमें भी मैक्सिमम में। कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उसमें हर बार 15 to 20 शामिल हो रहा है, इसलिए इसकी अधिकतम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5, और बाकी सबकी कम है। जिसकी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो वही बहुलक वर्ग है, और इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ गया है 18.33।